हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज बेटा हम लोग 12th क्लास का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। बहुत सारे बच्चे ये पार्टनरशिप के क्वेश्चंस कर तो लेते हैं बट उसके कंसेप्ट, उसके बेसिक हमें नहीं समझ में आता है। आप लोगों को मालूम है कि आजकल 12वीं क्लास में 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के आने वाले हैं, है ना। और उसमें नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ रटा रटाया ज्ञान, प्रैक्टिस के अलावा अगर हमें थोड़ा नॉलेज होगा तो हम वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर पाएंगे। तो आज हम थ्योरी डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, इसकी थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है सर, पहले ये तो बता दो, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो चलिए मैं पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन लिख देता हूं पार्टनरशिप की। ठीक है जी, इसके बाद फिर हम इससे और आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस, पार्टनरशिप की जो अधिनियम है वो है 1932। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, व्हेन two or more than two partner, two or more than two partner या two persons, when two or more than two person who have mutual relationship in a legal business comma business run by all or any one of them on behalf of all। ठीक है। 4 pre-decided ratio, profit ratio, pre-decided profit ratio is called पार्टनरशिप। अब प्लीज ध्यान दीजिए, पूरे डेफिनेशन को मैं लिखते समय 2 पेन को यूज कर रहा हूं। क्यों सर, अभी बताता हूं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कहता है इंडियन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम की 1932 के अनुसार, जब व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर who have mutual relationship, जिनके बीच में पारस्परिक संबंध हो, अच्छे संबंध हो, अच्छे रिलेशंस हो, इन अ लीगल बिजनेस, और वो एक लीगल बिजनेस करते हैं, और बिजनेस रन बाय ऑल, बिजनेस सारे चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा सबकी ओर से, फॉर प्री डिसाइडेड प्रॉफिट रेशियो इज कॉल्ड पार्टनरशिप। सर समझ नहीं आया बेटा, आप इसमें ना जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है मैं उसे अंडरलाइन भी करता हूं। देखो जरा ये क्या लिखा है, ये मैंने कुछ पॉइंट इसमें कवर करा है और यही वो पॉइंट है जो ये डिसाइड करेगा कि क्या कोई बिजनेस पार्टनरशिप है या नहीं। एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, हाउ यू डिसाइड एनी बिजनेस इज पार्टनरशिप। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं है, कैसे डिसाइड करेंगे बताइए। सर
कैसे डिसाइड करेंगे? जहां दो लोग होंगे उसे हम पार्टनरशिप बोल देंगे। चलिए मान लेते हैं कि दो व्यक्ति अगर मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। डेफिनेटली हम मान भी लेते हैं, अच्छी बात है, और ये कवर भी होता है। देखो लिखा ना 2 और मोर देन 2%। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि वो दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, अगर एक व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है तो दूसरा व्यक्ति उसे एकदम काट कर देता है, कहता नहीं 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 ये काम नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, तो सर वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसे पार्टनरशिप बोलेंगे। तो पहला पॉइंट तो गया था, हाँ सर उसे पार्टनरशिप बोलेंगे बिकॉज 2 और मोर देन 2%, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, है ना। तो वो दोनों जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे हम उसे पार्टनरशिप कहेंगे। लेकिन पता है उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है? कहता है मैं इसकी चलने नहीं दूंगा, राम कहता है मैं श्याम की चलने नहीं दूंगा, और श्याम कहता है मैं राम की नहीं चलने दूंगा, सारा काम मैं डिसाइड करूंगा। अब दोनों में से राम ने कहा सुन भाई श्याम, एक काम करते हैं, हम लोग ना अपना बिजनेस क्रॉट प्लेस में करेंगे। श्याम कहता है नहीं 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 क्रॉट प्लेस नहीं, हम क्रोल बाग में स्टार्ट करेंगे। राम कहता है हम लोग लेदर का काम स्टार्ट करेंगे, बहुत मुनाफा है। श्याम कहता है नहीं 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 हम तो रेडीमेड गारमेंट का काम करेंगे, उसमें ज्यादा मुनाफा है। श्याम कहता है कि एक काम करते हैं, हम अकाउंटेंट रख लेते हैं। श्याम कहता है नहीं नहीं अकाउंटेंट नहीं रखना, सारा काम हम खुद हैंडल करेंगे। मतलब दोनों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, जो उनके रिलेशंस है, जो उनकी थिंकिंग है, वो आपस में मैच नहीं करती। तो क्या वो एक बिजनेस को स्टार्ट करके उसे पार्टनरशिप बोल पाएंगे? आंसर इज नो, नेवर। तो इसीलिए तो यस, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, बट उनके बीच में रिलेशन भी तो अच्छे होने चाहिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है सर, चलिए मान लेते हैं, ठीक है सर ये 2 पॉइंट होगा तो क्या हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे? अगेन नहीं, हमारा पार्टनरशिप एक्ट कहता है नहीं, पूरी बात सुनो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, पहला कंडीशन सेटिस्फाई, 2 और मोर देन 2%, दोनों के रिलेशन भी बहुत अच्छे, अच्छे दोस्त हैं, बचपन से एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे? आप बोलोगे हाँ सर बोलना तो चाहिए, क्योंकि 2 लोग हैं, दोनों के संबंध अच्छे हैं, तो उसे पार्टनरशिप बोल सकते हैं। लेकिन बेटा उन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, पता कौन सा बिजनेस? उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम बैंक लूटेंगे, रात में हम दोनों निकलेंगे, बैंक लूटेंगे, जो भी उसमें से पैसा मिलेगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। अब बताओ उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया ये पार्टनरशिप है? बोलो नहीं सर ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों नहीं है ये पार्टनरशिप? क्योंकि उसमें तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है? लीगल बिजनेस। यस, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, उनके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, पर वो एक लीगल बिजनेस भी तो करे। ऐसा थोड़ी कि सर हम बैंक लूट रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं, 2 लोगों ने मिल लिया और दोनों मिलकर ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, आम सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को क्या हम पार्टनरशिप बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उनको पार्टनरशिप बोलने के लिए हमें उनका बिजनेस का नेचर चेक करना चाहिए, और अगर वो बिजनेस लीगल है तभी हम उसके बिजनेस को पार्टनरशिप का नाम देंगे। समझ में आया मेरी बात? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब ये कह रहे हो आप कि किसी भी बिजनेस को ये देखना है, ये चेक करना है कि वो पार्टनरशिप है या नहीं, तो हम देखेंगे क्या उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्या उन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं, पॉइंट नंबर 3। सर वो एक लीगल बिजनेस करते हैं, तभी हम उसे पार्टनरशिप का नाम देंगे। मैंने कहा हाँ वेरी गुड। क्या ये तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई हो जाएगा? किसी बिजनेस को हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वो पार्टनरशिप है? नहीं, अगेन नहीं। चौथा पॉइंट कहते हैं बिजनेस रन बाय ऑल, बिजनेस सारे चलाएंगे, और एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक चलाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, सबकी ओर से। सर ये क्या था, समझ नहीं आया। चलो मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं, नॉट इवन कहानी, पर देखते हैं क्या है। 4 दोस्त थे, चारों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, चारों ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे लगाए और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। सर कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया? बेटा उन लोगों ने एक टैक्सी खरीदा, ठीक है। हाँ सर ये भी तो बिजनेस है। अब चारों मिलकर उस टैक्सी को लेकर रोड पे घूमते रहते हैं, किस लिए? पैसेंजर के लिए, कि नया कोई पैसेंजर मिलेगा हम उसे उसके जगह पर छोड़ेंगे और हमें पैसा मिलेगा। और पूरे दिन सुबह से शाम तक लेके वो टैक्सी रोड पर घूमते रहते हैं, एक भी पैसेंजर नहीं मिलता है। बताओ क्यों? सर क्यों नहीं मिलता है? अरे 2 पैसेंजर आगे बैठ गए, 2 पार्टनर आगे बैठ गए और 2 पार्टनर पीछे बैठ गए, चारों टैक्सी में बैठ के घूम रहे रोड पर, तो क्या कोई पैसेंजर मिलेगा?
कैसी बातें करते हो सर, जब पूरा टैक्सी फुल है तो पैसेंजर कहां से मिलेगा? यही तो मैं समझा रहा हूं कि अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि उसमें कोई एक व्यक्ति ही काम कर सकता है, तो उस एक व्यक्ति को काम करना चाहिए और जो भी मुनाफा, जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी लोगों में आपस में बंट जाएगा। या अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है जिसमें सारे मिलकर काम कर सकते हैं, तो सारे मिलकर काम करो। अगर आपका बिजनेस टैक्सी जैसा है तो उन चारों में से किसी एक को ही टैक्सी लेकर रोड पर घूमना चाहिए, बाकी 3 को घर पे आराम करना चाहिए। या ऐसे ही कह सकते हैं कि सर टाइम डिसाइड कर ले कि आज राम जाएगा, कल श्याम जाएगा, परसों मोहन जाएगा। टाइम डिसाइड कर ले, अलग अलग डेज डिसाइड कर ले, लेकिन काम तो एक ही करेगा। टैक्सी में तो एक ही पार्टनर बैठ के उसे ड्राइव करेगा। ये नहीं चारों पार्टनर टैक्सी में बैठकर उसे ड्राइव कर रहे और ढूंढ रहे पैसेंजर। ठीक है। हाँ, अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है जिसमें अलग अलग टाइप्स के पोस्ट है, अलग अलग टाइप्स के वर्क है, आप सारे मिलके काम कर सकते हैं, तो सारे मिलके काम करो। जैसे दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लो आपका बिजनेस है किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की है, तो आप ये कर सकते हो कि एक पार्टनर को सेल्स डिपार्टमेंट दे दिया, एक पार्टनर को मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट दे दिया, एक पार्टनर्स को एडवर्टीजमेंट दे दिया, एक पार्टनर्स को एचआर डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग पार्टनर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, बना सकते हो। अगर आपको कोई कोचिंग सेंटर है तो एक पार्टनर अकाउंट्स पढ़ा रहा है, एक मैथ्स पढ़ा रहा है, एक इको पढ़ा रहा है, एक हिंदी पढ़ा रहा है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको कि नहीं सर मेरा तो टैक्सी का बिजनेस है और मैं चारों उसमें काम करूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमारा 4th पॉइंट कहता है बिजनेस रन बाय ऑल, बिजनेस सारे चलाएंगे इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, और या फिर एनी वन ऑफ देम, या उनमें से कोई एक चलाएगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, सबकी ओर से। समझ में आया मेरी बात? ठीक है सर। और सर ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? अच्छा, लास्ट पॉइंट पढ़ने से पहले, क्या किसी पार्टनरशिप या सर किसी भी बिजनेस में अगर ये 4 पॉइंट है तो हम उसे पार्टनरशिप बोलेंगे? सोचो, बोलो, जल्दी सोचो। सर 2 लोग हैं, राम और श्याम, दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन है, दोनों ने मिलकर एक लीगल बिजनेस भी किया, और उनमें से राम काम करता है, श्याम कहता है ठीक है सर आप काम कर लो, जब आप थक जाओ तो मुझे बता देना, फिर मैं काम करूंगा। मतलब उन्होंने टाइम डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो क्या अब उसे बिजनेस कहेंगे? सर बिजनेस क्या है बेटा? बिजनेस है लोगों का सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, समाज का कल्याण करना। तो क्या हम उसे बिजनेस का, पार्टनरशिप का नाम देंगे? तो आंसर इज नो अगेन। पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना जरूरी है, एम होना चाहिए कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट 4, प्री डिसाइडेड प्रॉफिट रेशियो। प्री डिसाइडेड प्रॉफिट रेशियो मतलब किसी भी पार्टनरशिप को, किसी भी बिजनेस को हम पार्टनरशिप सिर्फ तभी बोलेंगे व्हेन द 5 पॉइंट आर कंसीडर इन अ बिजनेस। अगर ये 5 पॉइंट किसी बिजनेस में कंसीडर होता है तो हम उस बिजनेस को पार्टनरशिप का नाम दे सकते हैं। सर एक काम करो ना, ये 5 पॉइंट आप अलग से लिख दो। ठीक है बेटा, मैं लिख देता हूं अलग से। देखो पहला पॉइंट क्या था बताओ? तो पहला पॉइंट था 2 और मोर देन 2 पर्सन। सर दूसरा पॉइंट क्या था बेटा? दूसरा पॉइंट था म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट क्या है सर? तो तीसरा है बेटा लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस। सर चौथा पॉइंट क्या है? तो चौथा पॉइंट है बिजनेस run by all or any one of them on behalf of all। और 5वां पॉइंट है प्री डिसाइडेड प्रॉफिट रेशियो। मतलब किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप कहने के लिए हमें ये 5 पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या ये 5 पॉइंट उस बिजनेस में कंसीडर हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, तो हम उसे पार्टनरशिप का नाम देंगे, नहीं तो उसे पार्टनरशिप का नाम नहीं देंगे। बताइए समझ आया नहीं आया? सर ये तो 2 सवाल बन के, हाँ पता है, अगर आपको ये 2 पॉइंट याद है तो आप 2 सवाल कवर कर सकते हो इसमें। सर कौन कौन सा? अगर मैं बात करता हूं डेफिनेशन के बारे में, अगर मैं बात करता हूं
अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ये है हमारा डेफिनेशन, हम इसे लिख देंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। और अगर हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक के बारे में, अगर हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक के बारे में तो ये कहलाता है हमारा करेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, अगर ये 5 पॉइंट आपको याद है तो आप 2 सवाल को कवर कर सकते हो। बताइए यहां तक आपको समझ आया या नहीं आया? ठीक है सर, ये तो समझ आ गया, आगे कुछ पढ़ाने वाले हो? हाँ बच्चे, हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, और हमारा अगला टॉपिक रहेगा, सर क्या है अगला टॉपिक? तो अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड? सर हिंदी में कहते हैं साझेदारी संलेख। सर क्या होता है पार्टनरशिप डीड? चलिए मैं पहले इसके बारे में लिख दूं। पार्टनरशिप डीड मीन्स, पार्टनरशिप डीड मीन्स द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। अगर पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट बनाया जाता है हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनाया जाता है हम उसे क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड। अच्छा, मतलब सर पार्टनरशिप डीड उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें बिजनेस का नाम लिखा होता है, बिजनेस का काम लिखा होता है, कौन सा व्यक्ति कितना पैसा लगाएगा ये लिखा होता है, कौन सा व्यक्ति किस काम को हैंडल करेगा ये लिखा होता है, कितना प्रॉफिट कौन से पार्टनर्स को मिलेगा ये लिखा होता है। मतलब ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द बिजनेस इज गिवन इन द पार्टनरशिप डीड। सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में गिवन होता है, हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है सर, पार्टनरशिप डीड क्या 2 प्रकार के होते हैं? हाँ बेटा, एक होता है रिटन, इट मे बी रिटन, इट मे बी ओरल। सर रिटन का मतलब क्या होता है? लिखित में होना। अगर 2 व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं और वो एग्रीमेंट पेपर पर लिख लेते हैं और दोनों पार्टनर से साइन करवा लेते हैं, तो ऐसे पार्टनरशिप डीड को रिटन एग्रीमेंट या रिटन पार्टनरशिप डीड कहते हैं। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, बहुत छोटे व्यापार होते हैं, बहुत छोटे लेवल के होते हैं, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो वो पार्टनर्स क्या करते हैं कि दोनों पार्टनर्स आपस में बैठकर बात कर लेते हैं, देखो भैया जो भी प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा हम लोग बराबर बांटेंगे, 50-50 बांटेंगे, पैसा जो भी होगा वो आधा आधा लगाएंगे, मैं काम करूंगा तुम काम नहीं करोगे, मैं काम करूंगा इसलिए मुझे सैलरी मिलेगी, तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग बिजनेस विल डिस्कस बिटवीन द पार्टनर्स। ये डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट डिसाइड कर लेते हैं, उसे लिखते नहीं है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ओरल, मौखिक। मतलब पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। सर पर ये तो बताओ इन दोनों में से कौन सा पार्टनरशिप डीड बेस्ट होता है, बढ़िया होता है? भैया कॉमन सेंस लगाओ ना, कौन सा पार्टनरशिप डीड आज के टाइम पर ठीक बढ़िया होना चाहिए? तो बेटा आज के टाइम पे पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटन होता है बेस्ट। सर क्यों रिटन बेस्ट होता है? एज अ एविडेंस। कल को मान लो दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए और उनके बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाए, तो ऐसे केसेस में ये एग्रीमेंट जो है वो एविडेंस का काम करता है। दोनों के ऊपर अगर केस हुआ तो ये जाकर कोर्ट में दिखाएंगे, देखो जी मैंने लिखा था, मैंने बताया था मुझे सैलरी चाहिए, मतलब सैलरी चाहिए। ओरल में कोई एग्रीमेंट, कोई एविडेंस नहीं होता है। मान लेते हैं कि 2 पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों ने कोई एग्रीमेंट भी नहीं बनाया था। अब वो कह रहे हैं कि सर एग्रीमेंट तो हमने बनाया नहीं। एक पार्टनर कह रहा है कि मुझे तो सैलरी चाहिए 50,000 रुपए महीने का। अब दूसरा पार्टनर कह रहा है भाई काय की सैलरी, कब ये बात डिसाइड हुआ था? पहला पार्टनर कह रहा है मुझे नहीं पता, मेरे को सैलरी चाहिए, तुमने डिसाइड किया था, तुम्हें याद नहीं, तुम भूल गए। अब ऐसे केसेस में क्या करें? झगड़ा तो हो गया, अब इस झगड़े का निपटारा क्या है? तो सर निपटारा कोई भी नहीं है, वहां झगड़ा हो गया मतलब हो गया। तो ऐसे केसेस में ओरल एग्रीमेंट हमारे लिए बेकार हो जाता है।
ठीक है, क्यों कोई भी पार्टनर झूठ बोल देगा तो कैसे पता कर चलेगा कि कौन सा पार्टनर सही बोल रहा है और कौन सा झूठ बोल रहा है। वैसे पार्टनरशिप लॉ कहता है पार्टनरशिप डीड मे बी रिटन मे बी ओरल, बट रिटन इज द बेस्ट। ठीक है सर, अच्छा एक बात बताओ। हाँ बताओ बेटा, क्या पूछ रहे हैं सर? ये बताओ, अगर किसी बिजनेस ने, किसी पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मैंने कहा हाँ फिर, कहता सर और उन्होंने पार्टनरशिप डीड भी नहीं बनाया। दो दोस्त थे, दोनों ने कहा यार 50,000 रुपए तुम दो, 50,000 रुपए मैं देता हूँ, दोनों मिलकर एक दुकान खोलते हैं। और दोनों ने मिलकर एक दुकान खोल लिया। अब दुकान खोलने के बाद बिजनेस में प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपए का, दुकान में फायदा हुआ 20,000 का। अब वो 20,000 कैसे बांटे? उस 20,000 को बांटने को लेकर दोनों आपस में झगड़ा कर रहे। बताओ ना क्या कर रहे, फिर कैसे बांटेंगे? एक पार्टनर कह रहा है मुझे भी 10,000 दो, मुझे भी 10,000, बराबर बांटो। दूसरा पार्टनर कह रहा है नहीं नहीं, मैं तो पूरे दिन दुकान पे बैठता था, तुम तो घर पे आराम करते थे, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। मैं काम करता था, मुझे पैसा चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट नहीं दोगे तो सैलरी दे दो मेरे को, कुछ तो दो यार, मैं काम कर रहा था, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए? तो बेटा ऐसे केसेस में हमें कुछ रूल्स बताए गए हैं। सर कौन सा रूल बताया गया? आइए ना देखते हैं। और ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर घुमा फिरा के ये रूल पूछ ही लेता है। कहता है इन द एब्सेंस of partnership deed, the following rule will be applicable in the absence of partnership deed। पार्टनरशिप डीड के अनुपस्थिति में, ना होने के कंडीशन में, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है तो ऐसे कंडीशन में हम ये रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, पहला, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर is not allowed। किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा अनलेस अनटिल कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हो। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाएगा। दूसरा, कमीशन टू पार्टनर इज not allowed। कमीशन टू पार्टनर इज नॉट अलाउड। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज। देखो मैंने वर्ड चार्ज लिखा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ नहीं करते हैं, बल्कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिलता है, रिसीव होता है। ठीक है जी। इसके बाद 5 कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज, ध्यान देना क्या लिखा है मैंने, नॉट हटा दिया है, मैंने लिखा है अलाउड। सर कितना, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने अगर लोन दिया है बिजनेस को तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर कितना देना पड़ेगा? तो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, ठीक है सर। और है पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर इन इक्वल रेशियो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर
इनइक्वल रेशियो। बेटा ध्यान से देखना, मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो तब अप्लाई होता है, तब एप्लीकेबल होता है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाले तो लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, कई बार इनडायरेक्ट वे में पूछता है, और ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हम देंगे। चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये रूल फिर रिपीट कर रहा हूं, ये रूल सिर्फ तभी एप्लीकेबल है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज नॉट गिवन, नॉट गिवन। अगर पार्टनरशिप डीड गिवन है और उसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है तो 10% दो, 12% देना है तो 12% दो, 15% देना है तो 15% दो, नहीं देना है तो नहीं। पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, साइलेंट है, तो ऐसे केसेस में हम ये रूल फॉलो करते हैं। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, साइलेंट होना, तो हम ये रूल फॉलो करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आया होगा। आप जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। मैंने कितनी बातें बताई आज की डेट में? आज की डेट में मैंने आपको 4 बातें बताई है। पहला, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तीसरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, ओरल एंड रिटन, एंड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन कौन सा रूल फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, आपको समझ आया या नहीं आया प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय।